कहते हैं कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और कई लोग ऐसे होते हैं जो कानून में अपना जीवन बिताना चाहते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो आज करियर पथ में हमारे साथ एक वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी, हाई कोर्ट में भी, इनको हर जगह आप देख सकते हैं। विष्णु स्वरूप शर्मा जी हमारे साथ। सर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो सर ये जानना चाहेंगे कि कानून में, खासतौर पे लॉ में, या फिर कोई जज करना चाहता है या कुछ करना चाहता है, जो करियर बनाना चाह रहा है, कई बार उनको सही रास्ता नहीं दिखता है। आदमी जो है ये देखता है कि यार जो लॉयर है, कुछ जगहों पे जो गांव देहात में है, उनकी छवि जो है बहुत ऐसी होती है कि अरे कुछ नहीं कर पाए तो वकालत कर लिए। तो और वकालत वाकई एज अ करियर कितना अच्छा है, इसके बारे में। वकालत का पेशा ही बड़ा ही चैलेंजिंग है। इसमें हमेशा पढ़ते रहना है, हमेशा सीखते रहना है। नए नए जजमेंट आते हैं, नए नए लॉ में अमेंडमेंट आता है। जो भी इसमें उससे वो रहेगा, अपडेटेड रहेगा, कोई वकालत में सही मायने में वकालत कर पाएगा। जब वो कोई भी एक वकालत का पेशा चूज करता है, उसको ये सोच के चलना चाहिए कि इसमें पैसा तो जब आएगा जब आप बहुत अच्छी पकड़ लॉ पे कर लोगे। और लॉ पे पकड़ करने के लिए आपको सीखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। उसके बाद इसमें पैसा भी है, फेम भी है, एंड आपकी सेटिस्फेक्शन भी है, और पब्लिक की सेवा भी है। क्या बात है, सब कुछ एक ही करियर में आपको मिल जाएगा। सर कितने साल हो गए आपको जो है लॉ में जो है अपना जीवन निर्वाह करते? मुझे बहुत टाइम हो गया लॉ में। मैं पहले किसी कॉर्पोरेट में बहुत अच्छी पोजीशन पे था, उसके बाद मैं लॉ में आया। लॉ में आने के बाद मुझे लगा कि यहाँ पे लॉ में रह के मैं लोगों की सेवा भी कर सकता हूँ, लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर सकता हूँ, और एक चैलेंज भी ले सकता हूँ किसी केस को जीतने के लिए। किसी केस को अपने फेवर में करने के लिए मेहनत करके, इसमें बहुत रिसर्च वर्क, ड्राफ्टिंग, बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, सारे लोगों को ध्यान में रखना पड़ता है। तो ये क्या है, एक इसमें सेटिस्फेक्शन मिलता है। सर चाय की चुस्की भी लेते रहिए। मुझे ना एक कोई केस जरूर जो है जानना है आपसे कि कुछ ऐसा केस मिल जाए कोई जो आपने अभी सॉल्व किया हो हालिया या फिर पहले, और जिसमें आपको लगा हो यार ये थोड़ी चुनौती थी मेरे लिए। देखिए, हर एक केस में चुनौती रहती है। ठीक बात है। हर एक केस के हमें लगता है एक जैसे केस है, लेकिन हर एक के फैक्ट अलग होते हैं, हर एक के क्या है उसके कंटेंट्स अलग होते हैं। हर एक केस को अलग तरीके से लड़ना पड़ता है, हर एक के लिए साइटेशन अलग होते हैं। तो चुनौती तो हमारे पास डेली रहती है। डेली हमारे लिए केस, हर एक डेली एग्जाम होता है हमारा, चाहे हम क्रॉस कर रहे हों, चाहे आर्गूमेंट कर रहे हों, चाहे केस बना के दे रहे हों, डेली एग्जाम है। डेली हम पढ़ के जाते हैं, डेली कोर्ट के सामने एकदम इंस्टेंट एग्जाम होता है, लाइव एग्जाम होता है। मान लो दूसरा क्या है, कई बार ऐसा होता है, एक केस में दिल्ली हाई कोर्ट में हम मियाँ बीवी के झगड़े को क्या है सेटलमेंट कराया था। सेटलमेंट में कुछ ऐसे सेक्शन थे उसमें कि जिसको कंपाउंडेबल नहीं थे। तो जो मीडिएटर थे वो भी कोशिश कर रहे थे कि कैसे होगा, क्या होगा। सडनली चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट उस टाइम पे राउंड पे थी, और वो आगे भी इतनी देर तक 8:30 बज रहे थे रात को। तो क्या हुआ, हमने कहा जी ये सेक्शन है, इनको कंपाउंड होंगे नहीं होंगे, इस पर जरा हम डिस्कस कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा मैं कर दूंगी, कोई बात नहीं, आप करो, सेटल हो रहा है सेटल कराओ। तो ये कितना पता, एक जितनी टेंशन थी उतनी बहुत इजीली हमारी सॉर्ट आउट हो गई थी। तो ऐसे कई बार ऐसे होते हैं, हमें कई बार लगता है इतना बड़ा चैलेंज है, बहुत इजीली सॉर्ट आउट हो जाते हैं, और कई बार लगता है बहुत इजी सा मैटर है, वो चैलेंज खड़ा हो जाता है। कई बार कोर्ट परिसर और जो फिल्मों में दिखाया जाता है वो वैसा होता है सर, जैसा फिल्मों में दिखाते हैं वैसा? नहीं, फिल्मों में तो देखिए अलग चीज है, वो एंटरटेनमेंट के लिए होती है, और यहाँ न्याय के लिए होता है। तो दोनों में अंतर है। उनको तो क्या है, वो बेचना है, लोगों को देखना है, लोगों को एक्चुअली एंजॉय करना है। तो वो बेसिकली क्या है, वो थोड़ा सिमिलरिटी लेते, लेकिन मैं नहीं मानता कि फिल्म को उससे लेना चाहिए। लेकिन फिल्म का इफेक्ट तो सब पब्लिक के ऊपर आता है। मतलब ऑर्डर 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 ऐसे जज बोल ऐसे नहीं होता है। ऑर्डर तो जज साहब का अलग तरीका होता है। भाई कोई ज्यादा शोर मचा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो बोलते हैं, जो वकील होते हैं, अधिवक्ता होते हैं, उनको बोल देते हैं जज साहब बोले अपनी लिमिट में रहें, उसमें रहें, तो ढंग से कोर्ट को एड्रेस करें। बाकी ऐसा नहीं होता है, वो नहीं होता डंडे वाला मामला।
अगर आप में से कोई भी व्यक्ति करना चाहता है इंटर्नशिप, आप में से कोई भी व्यक्ति ऐसे अपने करियर को बढ़ाना चाहता है, तो आप कमेंट करके हमसे बातचीत कर सकते हैं। हम विष्णु सर तक आपका मैसेज पहुंचा सकते हैं और हो सकता है कि इनके फर्म में आपको भी इंटर्नशिप करने का मौका मिल जाए। सर, एक चीज और जानकारी चाहेंगे इसके बारे में, अगर आप मुझे थोड़ा सा और ब्रीफ कर सकें कि किस तरीके से जो नए बच्चे आ रहे हैं वो कैसे अपने आप को इस करियर को अगर अपनाना चाहते हैं तो क्या होमवर्क करके आना चाहिए उनको। देखिए, जब जो एलएलबी कर रहे हैं, एलएलबी करते टाइम वो ये सोचें कि जो भी सेक्शन वो पढ़ रहे हैं, जो भी लॉ पढ़ रहे हैं, वो सारा का सारा प्रैक्टिस में आना है। क्यों, केस सब तरह के मिलते हैं, आपके कंपनी लॉ भी मिलेगा, सिविल भी मिलेगा, क्रिमिनल भी मिलेगा, फैमिली लॉ भी मिलेगा, सब। लेकिन बच्चे मोस्टली क्या सोचते हैं, अभी पढ़ लेते हैं एग्जाम क्लियर करने के लिए, लेकिन उनको ये नहीं पता आगे हर एक केस को क्लियर करने के लिए वही सेक्शन आएंगे। इसलिए उनको स्टेप से पढ़ें कि हमें आगे जाके इसी सेक्शन पर केस बनाना है, और उसके बाद इंटर्न करें और रिसर्च वर्क पर ध्यान दें। जो लेटेस्ट जजमेंट आते हैं वो जजमेंट से बड़ी हेल्प मिलती है, उससे हमें पता लगता है कोर्ट का व्यू क्या है, कोर्ट उस चीज पे क्या चाहता है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, उससे हम ये सब चीजें एक नए इंटर्न को बहुत जरूरी है करना। हम उम्मीद करते हैं सर कि अगर हमारे दर्शकों में से कुछ लोगों का सवाल आया तो मैं वो जरूर आप तक पहुंचाऊंगा, और कुछ नए बच्चे अगर मिल गए तो वो भी आपके पास जरूर। श्योर। थैंक यू सो मच सर, न्यूज़ पर से बात करने। वेलकम आप।